बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। 2022 के अंदर कई सियासी, समाजी, अदाकारी, फिल्मी, फ़नून लतीफ़ा के लोग हमसे बिछड़े, तो उनका एक आपके सामने अक्स रखता हूं कि कौन कौन से लोग किस माह के अंदर इस हमें छोड़ के गया और कौन से प्रोमिनेंट लोग इस दुनिया से रहलत फरमाई। उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का आता है, जो कि फरवरी के अंदर कोरोना का शिकार हुए थे, जिसके बायस वो इंतकाल कर गया। वो लंबे अरसे तक वज़ीर दाखिला रहे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वो पर्सनल सिक्योरिटी के रहे। आखिरी वक्त भी उनके वो पर्सनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र थे, जो हेड थे, वो रहमान मलिक साहब थे। और वो एक लंबे अरसे के लिए वो सीनेटर भी थे और उनका पीपी से एक लंबा रिश्ता था। वो कोरोना के बायस वो इस दुनिया से रहलत फरमाई। इसी तरह फिर अप्रैल के अंदर अब्दुस्तार ईदी, उसकी बीवी बल्कीस ईदी 74 साल की उम्र में वो खालिक हकीकी से जा मिली। वो खातून जिस मेरे ख्याल में अब्दुस्तार ईदी की कामयाबी में जिस तरह से इस खातून ने शाना बशाना उनका साथ दिया था, उनके जो एनजीओज थी उसको चलाने में, और ख़वातीन के उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ख़वातीन बचियां थीं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी देखभाल के लिए इस खातून ने कलीदी और तारीख़ी खिदमात सर अंजाम दी। और इसी हवाले से उनको फिर अवार्ड्स भी दिए गए और उनकी जो खिदमात थी उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया। तो ये एक पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा लॉस था। दूसरी जो अगली शख्सियत इस दुनिया से गई, वो भी एक और आप आइकॉनिक शख्सियत थी, आलमी शख्सियत थी। अब आमिर लियाकत जो 9 जून को कराची के अंदर अपने घर के अंदर उनकी वो मुर्दा हालत में पाया गया और वो 9 जून उनको अपने खाले के हकीकी से जा मिले। वो चूँकि उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के पीटीआई से निकलने के बाद वो तो तनकीद हो ही रही थी, लेकिन उनके ऊपर जो यानी कि पर्सनल उनकी वीडियोस जारी की गई, जिसने भी उनकी वजह से वो बहुत ही ज़हनी अज़ियत का शिकार थे, जिसकी वजह से उन्होंने घर में अपने आप को कैद कर लिया था, अकेले रहना शुरू कर दिया था, बाहर नहीं निकल रहे थे, बड़े ज़हनी तनाव का शिकार थे। तो अचानक उनकी इस दुनिया से रहलत का सुन के हर आदमी एक सदमे में चला गया था। और उन वो चूँकि ना सिर्फ सियासी थे बल्कि कमाल के मजहबी स्कॉलर, कमाल के मुकर्रर, एक कमाल की शख्सियत थे। इसी तरह फिर 23 जून को गुर्दों के आर्जे में ख्वाजा मसूद जो एक कॉमेडियन अदाकार थे वो इस दुनिया से उन्होंने रहलत फरमाई। 26 जून को नामवर फिल्म प्रोड्यूसर जमशेद जफर इस दुनिया से इंतकाल कर गए। 13 जुलाई को एक और ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम जमाल तनवीर जमाल अदाकार, वो कैंसर के बायस इंतकाल कर गया। उनका जो एक कामयाबी जिसकी वजह से उनको शोहरत मिली वो थी जंगे लॉस, उन्होंने एक फिल्म के अंदर काम किया था। इसी तरह फिर 20 अगस्त को गुलकारा नायरा नूर साहिबा जो कि 72 साल की उम्र में इंतकाल कर गई, और वो एक और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम था, चूँकि उन्होंने पाकिस्तान के जो तारीख़ी नग़मे हैं जो कमाल के, जिसमें वतन की मट्टी गवाह रहना जैसे मिली नग़मे उन्होंने गाए, और वो इस दुनिया से वो भी पर्दा फरमा गई। इकरा यूनिवर्सिटी के मालिक और समाजी रहनुमा जो थे उमैर लखानी, वो इंतकाल कर गए। 17 जनवरी को 73 साला अदाकार रशीद नाज वो इंतकाल कर गए थे। इसी तरह फिर 31 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च के अंदर सदफ नईम जो कि एक चैनल 5 की रिपोर्टर थी, वो जब इमरान खान का इंटरव्यू लेने के लिए कंटेनर के पास पहुंची तो वो कंटेनर से गिर के वो भी इस दुनिया से रहलत फरमा गई। 18 नवंबर को आलम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब वो इस दुनिया से उन्होंने रहलत फरमाई। कमाल के आलमी दीन थे। 19 नवंबर को मशहूर कॉमेडियन तारिक टेडी इस दुनिया से चले गए। 2 दिसंबर को फिल्मी अदाकार जो थे अफजाल अहमद वो इस दुनिया से चले गए।
इसी तरह 25 नवंबर को 73 साल की उम्र में मशहूर अगेन ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम और अदाकार इस्माइल तारा वो इस दुनिया से चले गए। इसी तरह फिर 24 अक्टूबर को एक और जो पाकिस्तान का मेरी नज़र में सबसे बड़ा लॉस था वो था अरशद शरीफ शहीद की शहादत, क्योंकि उनको मुल्क की ज़मीन जो एक पाक धरती का बेटा था, इस मुल्क का सपूत था, जिसके दो भाई पूरा ख़ानदान पाक अफवाज के अंदर खिदमत सर अंजाम दे चुका था और इस धरती पे अपनी जान अपना खून निछावर कर चुका था, वो इस दुनिया से उनको कीनिया के अंदर बेदर्दी से कत्ल शहीद कर दिया गया, जिसका आज तक उसके वारसा इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। वो इस दुनिया से चले गए। कमाल के एक मैं कहता हूँ उन जैसा सहाफ़ी जो इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी था वो मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में ना आया और ना शायद आ सकता है। इस लेवल के और कैलिबर का उनका एक स्टांस था और कमाल के वो आदमी थे। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ज़मीन पाकिस्तान के अंदर तंग कर दी इस पीडीएम हुकूमत ने, जिसकी वजह से उनको फिर मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। दुबई में पहुंचे तो दुबई में भी उनके लिए वहाँ मुश्किलात क्रिएट की गई। आखिरकार उनको कीनिया जैसे मुल्क जाना पड़ा, वहाँ भी उनके लिए ज़मीन तंग करके उनको वहाँ बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तो आज भी उनकी फैमिली यानी कि इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। इसी तरह फिर आखिर में शगुफ्ता एजाज के वाले साहब जो कि मशहूर अदाकारा हैं और सबा कमर के भाई वो भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गया, वो भी इस दुनिया से चले गए। तो ये 2022 की कुछ तल्ख हकायक और कुछ तल्ख यादें थी जो कि आपके साथ शेयर की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।